उलमा कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलना चाहता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अनहैरान कर देने वाली निशानियां ज़ाहिर होती हैं जिन्हें अगर बंदा पहचान ले तो वो अपने रब के इतना करीब हो जाता है कि फिर कभी डूबता नहीं। आज हम उन निशानियों को एक एक करके समझेंगे और मुमकिन है उनमें से कोई निशानी अभी इसी वक्त आपकी ज़िंदगी में भी चल रही हो। उस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि चौथी और छठी निशानी वो हैं जो ज़्यादातर लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और उसी नासमझी की वजह से वो इस रहमत को हाथ से जाने देते हैं जो अल्लाह उनके लिए भेज रहा होता है। चलिए शुरू करते हैं पहली निशानी से। निशानी 1, दिल में अचानक तौबा की कैफियत। सबसे पहली और सबसे खूबसूरत निशानी ये है, अचानक बगैर किसी वजह के दिल रोने लगता है। कोई लेक्चर नहीं सुना, कोई मुसीबत नहीं आई, फिर भी रात को अकेले बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुनाहों का बोझ महसूस होने लगता है। दिल कहता है बस अब और नहीं, ये मामूली बात नहीं है। सोचिए, एक सख्त दिल बगैर किसी वजह के अचानक मोम की तरह पिघलने लगे। ये दिल का फैसला नहीं होता, ये ऊपर से एक हुक्म होता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में तौबा का दरवाज़ा खोल देता है, और ये तौबा का जोश खुद अल्लाह की तरफ से एक बलावा होता है। ये आंसू कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत की निशानी है, क्योंकि जो दिल पत्थर बन चुका हो वो खुद से कभी नहीं रो सकता। अगर आपके दिल में भी कभी ऐसे लम्हात आए हैं जहां बगैर किसी वजह के आप अल्लाह के सामने रोना चाहते हैं तो समझ लीजिए ये आपकी तकदीर बदलने का पहला इशारा था। निशानी 2, पुरानी सोहबत से खुद ब खुद दौरियां। दूसरी निशानी थोड़ी मुश्किल लगती है लेकिन है बहुत खूबसूरत। जब अल्लाह किसी बंदे को उठाना चाहता है तो वो उसकी ज़िंदगी से ऐसे लोग और ऐसी महफिलें खुद ब खुद निकालना शुरू कर देता है जो उसके दीन के लिए नुकसानदेह थी। कभी दोस्ती अचानक ख़त्म हो जाती है, कभी कोई महफिल भानी नहीं जाती जो पहले बहुत पसंद थी, कभी अकेलापन महसूस होने लगता है और बंदा समझ नहीं पाता कि ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ लोग अक्सर गलत फहमी में पड़ जाते हैं, सोचते हैं शायद अल्लाह इनसे नाराज़ है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट होती है। जैसे बागबान खशक शाखों को काटता है ताकि दरख्त फल दे, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह हमारी ज़िंदगी से वो रिश्ते काट देता है जो हमें दीन से दूर कर रहे थे। ये तकलीफ दह लगता है लेकिन ये सज़ा नहीं, ये मंसफ़ाई बरालज है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। कभी कभी रास्ता निकालने से पहले पुराना रास्ता बंद किया जाता है। निशानी 3, इबादत में मज़ा आना शुरू हो जाना। तीसरी निशानी, नमाज जो पहले बोझ लगती थी अब इसमें सुकून मिलने लगता है। पहले नमाज के लिए उठना मुश्किल लगता था, बस रस्म पूरी करनी होती थी, और फिर एक वक्त आता है जब वही नमाज सुकून की जगह बन जाती है। सजदा लंबा होने लगता है, दिल चाहता है बस यहीं पड़ा रहूं। कुरान की तलावत जो पहले समझ नहीं आती थी अब दिल को छूने लगती है। जो आयत पहले सिर्फ अल्फाज लगती थी अब ज़ाती तौर पर अपने लिए कही गई महसूस होती है। ये तब्दीली खुद से नहीं आती, कोई भी इंसान ज़बरदस्ती अपने दिल में इबादत की मुठास पैदा नहीं कर सकता। ये एक नामत है जो ऊपर से डाली जाती है। ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम है, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं, जो बंदा मुझसे एक बालशत करीब आता है मैं उसके एक हाथ करीब आता हूँ, और जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हदीस कुदसी, सहीह बुखारी। तो अगली बार जब नमाज में दिल लगे, जब सजदा लंबा हो जाए तो समझ लीजिए ये रब की तरफ से क़रबत की दावत है। निशानी 4, मुसीबत के बाद अजीब सुकून। अब वो निशानी जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, अक्सर तकदीर बदलने से पहले एक सख्त आजमाइश आती है। माली तंगी, कोई बीमारी, कोई रिश्ता टूटना, और उस मुसीबत में एक अजीब बात होती है, बाहर से सब कुछ बिखरा हुआ लगता है लेकिन अंदर से एक अजीब सुकून होता है जो समझ नहीं आता। लोग बाहर से देखकर हैरान होते हैं, ये इतनी मुश्किल में भी इतना पुरस्कून कैसे है। हालांकि हालात वही हैं, मसले वही हैं,
लेकिन दिल के अंदर कुछ बदल चुका होता है। ये सुकून इसलिए होता है क्योंकि बंदा अंदर ही अंदर अल्लाह से जड़ने लगा होता है। जब दुनिया का सहारा टूटता है तो दिल मजबूरन इस जात की तरफ जाता है जो कभी नहीं टूटती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे की भलाई चाहता है तो उसे आजमाइश में डालता है। सही बुखारी। मुसीबत सजा नहीं, मुसीबत तरबियत है। सोना आग से गुजरे बगैर खालिस नहीं होता, उसी तरह ईमान भी आजमाइश से गुजरे बगैर मजबूत नहीं होता। निशानी 5, रिज्क और मदद के दरवाजे खुद खुलना। 5वें निशानी, लोग बिन मांगे मदद करने लगते हैं। कोई ऐसा मौका मिल जाता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। कोई पुराना कर्जा मुआफ हो जाता है, कोई अनजान शख्स वक्त पर काम आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात मिलकर आपके लिए रास्ता बना रही हो। सोचिए, कभी नौकरी अचानक मिल जाती है जिसकी उम्मीद छोड़ चुके थे। कभी कोई रिश्तेदार जिससे कभी बात नहीं होती ऐन वक्त पर मदद को आ जाता है। कभी जेब खाली होती है और कहीं से गैब से कोई मदद आ जाती है। ये सब इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह का वो वादा है जो सूरह तलाक में है। और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है और उसे वहां से रिज्क देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। जब तकदीर बदलती है तो रिज्क के रास्ते भी अपने आप बदलने लगते हैं। निशानी 6, दिल की आवाज और अंदर का इत्मीनान। आखिरी और सबसे गहरी निशानी, अब बंदा फैसले जल्दी में नहीं, दिल की सुनकर लेता है। पहले जो चीजें जरूरी लगती थीं, अब वो फालतू लगने लगती हैं। दुनिया की वो दौड़, वो दिखावा, लोगों की राय की फिक्र, ये सब आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है। और फिर एक अंदर का सुकून आ जाता है जो हालात पर डिपेंड नहीं करता। चाहे बाहर तूफान हो या सुकून, अंदर का इत्मीनान कायम रहता है। कामयाबी मिले तो गुरूर नहीं, नुकसान हो तो टूटन नहीं, बस एक भरोसा होता है कि जो भी हो रहा है बेहतरी के लिए हो रहा है। ये वो मकाम है जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, सुन लो, अल्लाह के दोस्त, न उनको कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। सूरह यूनुस। यही वो मकाम है जहां इंसान को एहसास होता है कि असल कामयाबी दुनिया हासिल करना नहीं बल्कि रब की रज़ा में सुकून पा लेना है। तो ये थीं वो 6 निशानियां जो जाहिर होने लगती हैं जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलना शुरू करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी निशानी अपनी जिंदगी में महसूस हो रही है तो घबराइए मत। ये मुश्किल वक्त नहीं, ये बदलने का वक्त है। अल्लाह से दुआ है कि जो भी उस वीडियो को आखिर तक देख रहा है उसकी तकदीर के सबसे खूबसूरत दरवाजे खोल दे। आमीन। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो उसे अपने तक जरूर पहुंचाइए। शायद वही दरवाजा किसी और की भी तकदीर बदल दे।